हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद हर्ष जैन। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि रीजनिंग का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कैलेंडर। कि हम आज देखेंगे इस वीडियो में कि कैलेंडर का कोई भी प्रॉब्लम, कैलेंडर के कोई भी प्रॉब्लम जो एग्जाम्स में जो भी आता है, उस तरह के हम प्रॉब्लम्स आज इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैलेंडर समझने से पहले, अभी इन पे ध्यान मत दीजिए, आप इन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। मैक्सिमम हर टॉपिक को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है दैट इज अ बेसिक प्रोसेस, जो बेसिक होता है, फंडामेंटल, जो फुल कॉन्सेप्चुअल होता है, पूरा स्टार्टिंग से जीरो कॉन्सेप्ट से लेकर पूरा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। और एक दूसरा जो टॉपिक होता है जो हम इन एग्जाम्स में यूज करते हैं, जो भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो हम यूज करते हैं, दैट इज ए शॉर्ट ट्रिक। हमने बस जल्दी से प्रॉब्लम देखा, उसको निकाला और आगे बढ़े। हमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें वहां लगाते नहीं है, तो हमने जिस प्रॉब्लम देखा उसका आंसर निकाला और हम आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से भी मैं आपको एक ट्रिक लाया हूं कैलेंडर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज हम दो टाइप की प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कैलेंडर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहले टाइप का प्रॉब्लम है उसकी जो मैं बात करूंगा कि अगर आपको कोई भी डेट दे दे, इफ एनी डेट इज गिवन, और आपसे पूछे कि उस दिन कौन सा डे था, उस दिन कौन सा डे था, मतलब उस दिन संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था। जैसे मैंने आपको कोई भी डेट दे दी कि 16 जून 1789 को कौन सा डे था, तब आप देख के कैसे बताएंगे उसको? आपको याद तो इतना तो रहेगा नहीं। तो इसलिए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूं। तो उससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा। मेरे को आई होप कि आप सभी लोगों को ये आती होगी कि देयर आर टू टाइप ऑफ ईयर्स। दो टाइप के ईयर्स होता है, फर्स्ट इज द लीप ईयर और सेकंड इज द नॉर्मल ईयर। अब ये तो बहुत बहुत कॉमन है कि लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है। एनी ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4, एनी ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर। अब जैसे एग्जांपल अभी ले सकता हूं मैं, 2016 में एक लीप ईयर था। अभी जो रिसेंटली जो ईयर चल रहा है दैट इज ऑल्सो लीप ईयर। हमें ये पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं एंड नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। मतलब लीप ईयर में हमेशा एक दिन ज्यादा होता है। तो हम बात करेंगे लीप ईयर, जो भी ईयर जो भी डिविजिबल बाय 4। अब हम यहां देख सकते हैं 2016 इज डिविजिबल बाय 4, तो दैट इज अ लीप ईयर। 2020 इज डिविजिबल बाय 4। और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, आपके आगे काम आएगा। कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको चेक करना हो तो लास्ट के दो डिजिट उठा लीजिए, लास्ट के दो डिजिट उठा लीजिए और उसको डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। अगर वो होता है थ्रो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर वो नहीं होता तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आइए बात करते हैं लीप ईयर जो भी डिविजिबल बाय 4 होता है, दैट इज अ लीप ईयर। नॉर्मल ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, जो भी लास्ट ईयर था ले सकते हैं 2019, नॉर्मल ईयर हम देखते हैं 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट के टू डिजिट देखिए, 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 2019 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हमने सबसे पहले देखा देयर आर टू टाइप ऑफ ईयर, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। सेंचुरी ईयर्स, एक एक्सेप्शन मैं लिख रहा हूं दूसरे कलर के पेन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये एक्सेप्शन है, बिकॉज कि हम देख सकते हैं जो भी सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स, उसमें डिविजिबिलिटी बाय 4 वर्क नहीं करती। मतलब वहां हम डिविजिबिलिटी बाय 400 चेक करते हैं। मतलब जो नंबर सेंचुरी ईयर्स कौन कौन से होता है, जैसे 2000, 1900, 1800, तो यहां सिर्फ यहां डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबल बाय 4 से हम चेक नहीं करते। यहां डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक एक्सेप्शन है, दैट इज कि सेंचुरी ईयर्स वो लीप ईयर्स होते हैं जो अगर डिविजिबिलिटी बाय 400 होगा वहां तो वो लीप ईयर्स होंगे, अगर डिविजिबल बाय 400 नहीं होगा तो वो लीप ईयर्स नहीं होंगे, दैट इज नॉर्मल ईयर्स होंगे। तो अब बात करते हैं, तो ये बहुत बेसिक चीज थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी बताया कि हमें पता है लीप ईयर्स क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर्स क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, मैंने ऊपर ये आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर हमने आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज ये सारे कोड्स है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिक के लिए आपको ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जैसा मैंने लिख रखा है, दैट इज जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3। तो अब हमें ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब ये याद आप कैसे रखेंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप इसको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले 144 मतलब 12 का स्क्वायर, उसके बाद 0 to 5 मतलब 5 का स्क्वायर,
फिर 036, 6 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146 जो स्टार्टिंग का 3 डिजिट है उसमें हमने 2 ऐड करके यहां लिख दिया। इसको याद करने की बिल्कुल अच्छी ट्रिक बताई मैंने आप लोगों को। आप इसको पेयरिंग में याद कर सकते हैं ऐसे, दैट इज 144 12 का स्क्वायर, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर और 146 स्टार्टिंग में जो 3 नंबर्स है उसमें हमने 2 ऐड किया, वो होगा 146। तो अब बात करते हैं अब किस टाइप की प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अभी बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, विच डे, मतलब उस दिन संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, थर्सडे था, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन कौन सा डे था। तो अब इसके लिए देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यहां जो भी नंबर है, यहां जो भी नंबर है दैट इज 15th, इसको आप 7 से डिवाइड करिए। अब देखो ये पूरा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, अब मैं 7 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं ये आपको फिर भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि हम 7 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए वीक है 7 डेज, एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि 7 क्यों लिया मैंने। अब इसको मैंने 7 से डिवाइड करा, 15 7 7 2 14, तो यहां रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हियर इज 1, तो आप उसको 1 को ऐसा लिख लीजिए। सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या किया, इस नंबर को 7 से डिवाइड किया और जो भी रिमाइंडर बचा वो मैंने हम यहां लिख लिया। पहला स्टेप खत्म। अब मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, अगस्त का कोड देखो। सबसे पहले ये देखो कि ये लीप ईयर है क्या, 47 लीप ईयर है क्या, 1947, मतलब लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये लीप ईयर होगा, वरना नहीं होगा। अब लास्ट के 2 डिजिट हम देख सकते हैं 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो मतलब हम लीप ईयर वाले इस कॉलम को नहीं देखेंगे, नॉर्मल ईयर वाले कॉलम को देखेंगे। और इन दोनों कॉलम्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों कॉलम्स में डिफरेंस है सिर्फ जनवरी और फरवरी का, बाकी मार्च अप्रैल और सब कुछ सेम का सेम है। तो ये तो वैसे भी अगस्त है, तो हमें डरने वाली बात ही नहीं है। 47 अगस्त का कोड देखिए, अगस्त का कोड देखिए, अगस्त जुलाई अगस्त 3, हमने अगस्त का कोड ऐसा कैसे लिख दिया, ऐड कर दिया। पहला स्टेप क्या किया, 15 को 7 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड स्टेप में अगस्त का कोड हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो लास्ट के 2 डिजिट है 1947 में लास्ट के 2 डिजिट है उसको 7 से डिवाइड करिए और उसका रिमाइंडर लिखिए। लास्ट के 2 डिजिट है उसको 7 से डिवाइड करिए और उसका रिमाइंडर लिखिए। 47 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 47 को 7 से 7 6 42, 5, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो हमने यहां लिख दिया। रिमाइंडर को हिंदी में शेष फल भी बोलते हैं, तो हमने इसको डिवाइड करा और जो भी इसका रिमाइंडर आया वो हमने यहां लिख दिया। पहला स्टेप इसको 7 से डिवाइड करा, उसका रिमाइंडर लिखा। सेकंड स्टेप अगस्त का कोड देखा, वो लिखा। थर्ड स्टेप इसको 7 से डिवाइड किया, लास्ट 2 डिजिट को, उसका रिमाइंडर लिखा। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 47 को ये जो लास्ट के 2 जो डिजिट्स है उसको 4 से डिवाइड करो और उसका क्वोशिएंट लिखना है, और हिंदी में क्वोशिएंट को भागफल बोलते हैं। क्वोशिएंट लिखना है हमें, तो हमने इसका डिवाइड करा 47, 4 1 4 0 7 किया हमने, 4 1 4 3। रिमाइंडर की टेंशन नहीं लेनी आपको, रिमाइंडर कुछ भी हो, इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं डेसिमल नहीं लगाना, बस जो भी क्वेश्चन आया 11 आया वो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि 7 से भी डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। और अब मैं 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकाले। आपको इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ याद रखना है कि 4 से डिवाइड करना है, उसके क्वेश्चन लिखना है और लिख देना है। लेकिन आपको फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। इन एवरी 4 ईयर देयर इज 1 लीप ईयर, इसलिए मैंने इसको 4 से डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन आया वो यहां लिख दिया। 4 स्टेप बहुत इजी थे, बिल्कुल एक बार समझने में आपको टाइम लग रहा है, फिर आप इसको देखेंगे सीधे 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इन लेस देन 10 to 15 सेकंड देखेंगे, आंसर निकालो, देखो आंसर निकालो, आगे बढ़ो, देखो आंसर निकालो, आगे बढ़ो। देखा, पहला इसको 7 से डिवाइड करा, उसका रिमाइंडर लिखा। सेकंड इसका कोड ऐसा कैसे लिखा। थर्ड हमने इसको 7 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर लिखा। और फोर्थ उसको 4 से डिवाइड लिखा और उसका क्वोशिएंट लिखा। सिर्फ विज्ञान थोड़ा सा चेंज है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब इन चारों को ऐड करिए, 1 + 3 4 + 5 9 + 11 20। यहां तक कोई डाउट आपको, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद में इसको वापस 7 से डिवाइड, जो भी आंसर आया इसका उसको 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिख दीजिए।
20 को मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 2 जार 14, रिमाइंडर कितना बचा 6, रिमाइंडर कितना बचा 6। क्या करा, चारों को ऐड करा, उसको 7 से डिवाइड करा, वापस रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर कितना बचा 6। अब बढ़ते हैं हम कोड्स की तरफ। हमारे कोड है संडे का कोड 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। अब काफी लोग यहाँ पे देख के सोचेंगे, क्योंकि जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करने जाते हैं तो कोड में थोड़ा डिफरेंस होता है। कोड में डिफरेंस क्या होता है, संडे 0 होता है, मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2 होता है। पर यहाँ ट्रिक अगर मेरी है तो कोड भी मेरे ही मानने पड़ेंगे आपको। अगर ये ट्रिक मेरी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कोड भी मेरे ही मानने पड़ेंगे। दैट इज आपको रिमाइंडर 6 बचा, तो 6 के पास आपका कौन सा कोड है, फ्राइडे। कौन सा डे है, तो आपका आंसर है फ्राइडे। देखो, तो मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है कि ये इसके 11 सितंबर 2009 को डे कौन सा था। अब डे कौन सा था मैंने आपको समझाया, बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को समझाया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करिए और उसका रिमाइंडर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। हमें इसको बहुत छोटी छोटी चीजों को वापस आप ना करूंगा। 11 सितंबर, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, उसका रिमाइंडर उसका शेषफल लिखिए। 11 को 7 से डिवाइड करा, उसका शेषफल लिख दिया, 4 आएगा। आपको फिर भी मैं करके बता देता हूं एक बार, 7 1 जा 7, 11 - 7, 4 रिमाइंडर। ठीक है। सेकंड स्टेप, सितंबर। सितंबर का कोड, सितंबर का कोड देखने से पहले हमेशा ये देख लेना कि लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर तो वैसे भी सितंबर है, तो सितंबर तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों में सेम रहेगा। हमेशा हमें जनवरी फरवरी में ज्यादा ध्यान रखना है, जनवरी फरवरी में ज्यादा ध्यान रखना है। तो 2009 बहुत नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। सितंबर का कोड देखा हमने 6 हमने ऐसा कैसे लिख दिया। थर्ड हमें क्या करना है, थर्ड हमें लास्ट के 2 डिजिट लेना है, उसको 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लिखना है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 09, उसको 7 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2 हमने लिख दिया। 3 स्टेप, इसको 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर लिखा। सेकंड सितंबर का कोड देखा, वो लिखा। थर्ड 09 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखा 2। और लास्ट और फाइनल स्टेप, 09 को 4 से डिवाइड करो और उसका हमें क्वोशिएंट लिखना है। यहाँ एक थोड़ा सा फर्क है, तो इसको हमेशा थोड़ा ध्यान रखोगे। और अगर आप इसके अगर 4-5 एग्जांपल कर लोगे अपने आप से एक बार ये ट्रिक समझने के बाद में, तो आई गारंटी यू कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे, आपको बिल्कुल हमेशा याद रहेगा। 09 को 4 से डिवाइड करिए और उसका क्वोशिएंट लिखिए, क्वोशिएंट आएगा 2। तो 09, अब क्वोशिएंट कैसे 2 आएगा, 09 को 4 से डिवाइड करके बताऊं मैं आपको। 9 इनसाइड द बॉक्स, 4 2 जा 8, क्या है 2, इसका वो भी 2 आया। 4 स्टेप प्रोसेस था, चारों हमने कर लिया। रिमाइंडर लिखा, इसका कोड लिखा, इसका 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा, 4 से डिवाइड करके क्वोशिएंट लिखा, सब हमने कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, इन चारों को ऐड करिए, इन चारों को ऐड करिए। 4 + 6 10, 10 + 4 14 हमने लिखा। अब 14 का आपको क्या करना है, 14 के बाद में आपको वापस 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लिखना है। और अब तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। 7 2 14, मतलब पूरा कट हो रहा है, तो कुछ शेषफल बचेगा क्या, कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, नहीं बचेगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब 0 का कोड देखिए, दैट इज सैटरडे। अब यहां से दिक्कत आपके चालू होती है। अब दिक्कत क्या है कि अब हमेशा देखना, आप इसको गूगल करके देखिएगा, 11 सितंबर 2009 को इसका आंसर आपके पास फ्राइडे आएगा। लेकिन आप तो फिर बोलेंगे कि सर आपने तो मेरे को ट्रिक बताई, और ट्रिक के अकॉर्डिंग तो आंसर रिमाइंडिंग 0 आ रहा, रिमाइंडर, और 0 के हिसाब से तो सैटरडे है। तो सर अब हम क्या करें, तो इसके लिए बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। वो चीज क्या है कि 2000 से लेकर 2099 को आपको फाइनल आंसर में से रिमाइंडर -1 लिखना है। क्या, 2000 से 2099 में, एक सेंचुरी वाइज में बात कर रहा हूं आपके लिए। 1900 से 1999 तक आपको रिमाइंडर +0 लिखना है। 1800 से प्लस में आपको रिमाइंडर +2 लिखना है। और 1700 से प्लस में आपको रिमाइंडर +4 लिखना है। रिमाइंडर +4 का भी इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं। जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें से -1 करना है आपको। जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें से -1 करना है और उसका कोड आपका फाइनल आंसर होगा। जो भी, अब ये देखिए सर, आपने 4 तो हमें सेंचुरीज के बता दिए कि 2000 से ये तक ये होगा, 1900 से ये तक ये होगा, लेकिन उसके अलावा वाली सेंचुरीज का हम क्या करेंगे। तो बेटा उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप 1600 पे वापस -1 आ जाएगा, और उसके बाद में 1500 पे वापस +0 आ जाएगा, 1400 पे वापस। तो मतलब अब ये जो 4 है यही रिपीट होते रहेंगे।
ये रिपीट होते रहेंगे, दैट इज -1024। अब 1700 से नीचे क्या आएगा 1600, तो उसके लिए वापस -1, फिर वापस +0 +2 +4। तो बस ये आप चार चीजें याद लिख लीजिए, -1 +0 +2 +4, -1024 -1024 -1024, ये आपका प्रॉब्लम खत्म। अब आप देखिए 2009 कम्स इन बिटवीन 2000 to 2099, तो अब बात करते हैं रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1 0 -1। अब इसमें 0 में -1 कैसे करेंगे, अगर आपको -1 करना हो तो एक पीछे चले जाओ, अगर +1 करना हो तो एक आगे चले जाओ। तो एक -1 करना है तो सैटरडे से एक पीछे चले जाओ, दैट इज फ्राइडे, तो योर आंसर इज फ्राइडे। देखिए बहुत इजी था। अभी हमने पिछले 1947 वाला प्रॉब्लम किया था, उसके लिए बहुत इजी था, तो रिमाइंडर +0 आ गया था, तो +0 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर कैसा कैसा लिख दिया था हमने लास्ट प्रॉब्लम में। तो 1947 वाला था, पर अगर 2009 वाला है तो आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान क्या है कि आपको रिमाइंडर में से 1 ही माइनस करना पड़ेगा। रिमाइंडर में से 1 माइनस कैसे करेंगे, 0 में से अगर यहाँ 6 होता, अपना फाइनल आंसर में 6 आता रिमाइंडर, तो -1 करके उसको 5 लिख देता, आंसर आपका थर्सडे होता। अगर 5 आता -1 लिख के 4 लिख देता, आपका आंसर वेडनेसडे होता। बहुत ईजी है। मैंने आपको 2 टाइप के प्रॉब्लम्स करवाए। 2 टाइप के प्रॉब्लम कौन से, एक तो 1947 वाला प्रॉब्लम आपको मैंने करवाया, एक 2009 वाला आपको प्रॉब्लम मैंने करवाया। तो हमने पहले देखा, पहले टाइप का जो प्रॉब्लम था, अगर हमें कोई भी डेट गिवन हो और उसका हमें डे निकालना हो, तो उसका मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक समझाई है, उससे आप लेस देन 10-15 सेकंड्स में आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। देखो आंसर निकालो, आगे बढ़ो। अब जो टाइप 2 प्रॉब्लम्स कैलेंडर, जो रीजनिंग में काफी कॉमन है, जो कि एसएससी एग्जाम्स में काफी बार पूछी जा चुकी है, रेलवे के एग्जाम्स में काफी बार, बैंक में काफी पूछा जा चुका है, दैट इज कि अगर आपको ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हो, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम देखिए कि इफ 15 नवंबर 1981 इज थर्सडे, अगर 15 नवंबर 1981 को थर्सडे होगा, तो 28 जून 1934 को क्या होगा। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। पहले जो भी इनिशियली गिवन होगा, 15 नवंबर 1981 आपको गिवन है, तो आप उसको ऐसा कैसे लिख दीजिए, नवंबर 1981 को आप ऐसा कैसे लिख दीजिए। अब आप इसको भूल जाइए, इसने क्या थर्सडे दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है, इसको आप भूल जाइए, और मैंने जो आपको ट्रिक समझाई उससे निकालिए। मैंने जो आपको ट्रिक समझाई, सबसे पहले क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर लिखा, 7 2 14, रिमाइंडर आया 1, तो 1 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। सेकंड 81 लीप ईयर है क्या, नॉर्मल ईयर है 81, तो हम बात करेंगे नवंबर, नवंबर का कोड देखिए, नवंबर का कोड होगा 4, तो 4 हमने ऐसे कैसे लिख दिया। थर्ड हमने क्या किया, 81 को 7 से डिवाइड करा और उसका रिमाइंडर लिखिया, तो 81 को आप 7 से डिवाइड करिए, ये मैं आपको करके बता देता हूँ। 7 1 जा 7 -1 ऐसे कैसे लिखा, 7 1 जा 7 4, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 4 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। और फोर्थ एंड लास्ट 81 को 4 से डिवाइड करिए और उसका क्वेश्चन लिखिए, 81 को 4 से डिवाइड करिए और उसका क्वेश्चन लिखिए, जो कि 20 आने वाला है। 4 80 और क्या बोलते हैं, ये 1 बचा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन 20 आया। 4 स्टेप प्रोसेस था, जल्दी जल्दी हमने किया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखा, नवंबर का कोड लिखा, 81 को 7 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर लिखा, और 81 को 4 से डिवाइड करा, उसका हमने क्वेश्चन लिख लिया, भागफल लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। 4 + 1 5 + 4 9 9 + 20, 29 को 7 से डिवाइड करिए, 7 4 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, सो 1। अब देख के बताइए यहाँ पे क्या होगा, संडे। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया और हमारे हिसाब से इसका आंसर संडे आने वाला है, पर इसके हिसाब से इसका आंसर थर्सडे आ रहा है। मतलब अब जितना प्रॉब्लम ने झूठ बोला है, अब हमें ये पता चल गया प्रॉब्लम ने कितना झूठ बोला। हमारे हिसाब से आंसर संडे आने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से आंसर थर्सडे आने वाला है। तो झूठ कितने देर का बोला उसने, झूठ कितने दिनों का बोला, झूठ बोला उसने 4 दिनों का। संडे टू मंडे एक दिन, मंडे टू ट्यूसडे दूसरा दिन, ट्यूसडे टू वेडनेसडे तीसरा दिन, वेडनेसडे थर्सडे चौथा दिन, सो +4। अब हमें याद रखना है, हमें 4 दिन का झूठ बोलना है इस आंसर में। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारे मेथड से निकाल लिया और हमारे मेथड से आंसर आने वाला है संडे, आंसर आया है संडे, और पर प्रॉब्लम के हिसाब से आंसर है थर्सडे। तो हमें क्या पता चला कि झूठ प्रॉब्लम ने 4 दिन का बोला है, प्रॉब्लम बहुत झूठा है और उसने 4 दिन का झूठ हमारे सामने बोल दिया है। तो हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब हमें भी झूठ बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आप एग्जाम में रैंक चाहिए तो हमें भी झूठ बोलना चालू करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 28 जून 1934 की, जून 1934 की। फटाफट जो मैंने ट्रिक बताई उससे आप निकाल दीजिए जो भी दिन आने वाला है। 28 को 7 से डिवाइड करा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 0। 34 लीप ईयर नहीं है, तो जून का हमें कोड देखिए, मई जून का कोड होगा 5 लिखा। थर्ड स्टेप क्या है, 34 को 7 से डिवाइड करिए, उसका रिमाइंडर लिखिए, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना हुआ 6।
उसके बाद में 34 को 4 से डिवाइड कीजिए और उसका क्वोशंट लिखिए। 34 को 4 से डिवाइड करिए, उसका क्वोशंट लिखिए। आपको फिर भी करके बता देता हूं, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हैं कि 8 क्वोशंट है, तो ये 8 हमने लिख दिया। चारों को ऐड किया, 8 6 और 14, 14 प्लस 5 19, 19 को 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 5। तो अब इसके हिसाब से आंसर क्या आने वाला है, थर्सडे। हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम ने झूठ कितने दिन का बोला था, प्रॉब्लम ने झूठ 4 दिन का बोला था। हमारा आंसर आ रहा था संडे, लेकिन प्रॉब्लम ने थर्सडे बोला था। अब हमारा आंसर अगर थर्सडे आ रहा है तो हमें 4 दिन का झूठ बोलना। 4 दिन प्लस 4 कैसे करेंगे, एक दिन थर्सडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू सैटरडे दूसरा दिन, सैटरडे टू संडे तीसरा दिन और संडे टू मंडे चौथा दिन। तो आंसर इज मंडे। देखो बिल्कुल कितना इजी करा, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसको हमने हमारे अकॉर्डिंग निकाला, दैट इज हमारा आंसर आया संडे। हमारा आंसर आया संडे, लेकिन प्रॉब्लम ने बोला थर्सडे। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि प्रॉब्लम बहुत झूठी है और प्रॉब्लम ने 4 दिन का झूठ बोला है। तो हमने देख लिया 4 दिन का झूठ बोला है, तो हमें ये पता चल गया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको हमने निकाला 28 जून 1934 और फिर हमें पता चल गया प्रॉब्लम ने 4 दिन का झूठ बोला है तो हम भी आंसर में 4 दिन का झूठ बोलना पड़ेगा। तो हमने देखा अगर थर्सडे आए तो 4 दिन का झूठ कैसे बोलेंगे, +4 1 2 3 4। तो ये फाइनल आंसर इज मंडे। तो आज हमने इसमें देखा रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में जिससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, चाहे कुछ भी हो। तो उसके हमने 2 टाइप के प्रॉब्लम्स देख लिए कैलेंडर के। सबसे पहला टाइप, अगर कोई भी डे दे रखा हो उसकी डेट कैसे निकालेंगे, और दूसरा इस टाइप का प्रॉब्लम। तो आई होप आप सभी को, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसका पार्ट 2 भी आएगा थोड़े दिनों बाद। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने जो भी फ्रेंड्स बैंक की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो ट्रैक। So I hope you all like this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से उसको कैच करके बिल्कुल आप आंसर अपना बिल्कुल ट्रिक सीख सके। थैंक यू वेरी मच।